राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के स्कंदों की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने छठे स्कंद की कथा का श्रवण कर लिया था। आज हम सप्तम स्कंद की कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। जय हो जय हो। बहुत कृपा है ठाकुर जी की हम पर, जो हम ये श्रवण कर पा रहे हैं। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं कि वो ये कृपा हम पे बनाए रखें और हम ऐसे ही ये श्रवण करते रहें, उनकी सेवा में लगे रहें और उनसे भक्ति के लिए हमेशा ही आग्रह करते रहें। जय श्री राधे। आइए सप्तम स्कंद शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। छठे स्कंद में हमने वृतासुर और चित्रकेतु का वृतांत सुना था। 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन सुना था। अदिति और दीति की संतानों के बारे में भी सुना था और भी बहुत अच्छी अच्छी कथाओं का श्रवण किया था। अब हम सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। छठे स्कंद में पुष्टि अनुग्रह की कथा कही गई थी। भगवत अनुग्रह के पश्चात विकार वासना को नष्ट करके अनुग्रह का यदि सदुपयोग किया जाए तभी वह पुष्ट हो पाता है। सेवा स्मरण में तन में बनकर ही जीव पुष्ट हो सकता है। ठाकुर जी कई जीवों पर अनुग्रह करते हैं, किंतु उस अनुग्रह के सदुपयोग करने की रीति जीव जानता ही नहीं है। परिणामतः जीव पुष्ट तो बन नहीं पाता, अपितु क्या बन जाता है? दुष्ट बन जाता है। अब हम इस स्कंद में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा सुनेंगे। हिरण्यकशिपु दैत्य बना और प्रहलाद जी देव। हिरण्यकशिपु ने सारी संपत्ति का उपयोग भोग विलास के लिए किया, इसलिए वह दैत्य बना। प्रहलाद जी ने समय तथा अपनी शक्ति का उपयोग प्रभु की भक्ति करने में किया, अतः वे देव बने। जय हो। आज का जो पहला शीर्षक है, हमारा प्रसंग है जो हमारा, वो है वासना के 3 प्रकार, भगवान की समता और जगत की विषमता का समाधान। 7वें स्कंद में वासना के 3 प्रकार बताए गए हैं, असद वासना, सद्वासना और मिश्र वासना। इस 7वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित जी महाराज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और कहा, आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है और वह सद्भाव से व्यवहार करता है। यदि ऐसी बात है तो जगत में यह विषमता क्यों दृष्टिगोचर हो रही है? चूहे में भी ईश्वर है, बिल्ली में भी, तो फिर बिल्ली चूहे को क्यों मारकर खा जाती है? भगवान यदि सम है तो जगत में वे विषमता क्यों उत्पन्न करते हैं? यदि वे संभावी हैं तो फिर बार बार देवों का पक्ष लेकर दैत्यों को क्यों मारते हैं? यदि वे ईश्वर हैं तो फिर विषमता वे क्यों करते हैं? भगवान की दृष्टि में यदि सभी प्राणी समान हैं तो उन्होंने इंद्र के लिए वृतासुर का वध क्यों किया? मैं मानता था कि दैत्य तो पापी हैं, अतः हरि उनकी हत्या करते हैं, किंतु वृतासुर तो भगवत भक्त था, फिर उसकी हत्या उन्होंने क्यों की? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं। तर्क वितर्क के लिए ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, लेकिन आइए अब सुनते हैं शुकदेव जी किस तरह राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, क्रिया में भले ही
कदाचित विषमता हो भी जाए, किंतु भाव में तो नहीं होनी चाहिए। समता अद्वैत भाव में होती है, क्रिया में वह संभाव्य नहीं है। क्रिया में तो विषमता ही रहेगी, अतः भाव में समता रखनी चाहिए। घर में माता, पत्नी, संतान आदि सभी होते हैं। पुरुष इन सभी के प्रति प्रेम तो एक समान ही रखता है, किंतु सभी के साथ एक समान बर्ताव बिल्कुल नहीं कर पाता। वह माता को तो वंदना कर सकेगा, पर पुत्री को नहीं कर पाएगा। प्रेम आत्मा के साथ होता है, देह के साथ नहीं। भावना के क्षेत्र में तो अद्वैत भाव ही होना चाहिए। समदर्शी बनना है, समव्यवहारी नहीं। समव्यवहारी होना तो संभव ही नहीं है। भागवत को आदि भौतिक साम्यवाद मान्य नहीं है, मात्र आध्यात्मिक साम्यवाद ही मान्य है। राजन, तुम्हें लगता है कि देवों का पक्ष लेकर भगवान ने असुरों का नाश किया, परंतु उन्होंने यह संहार तो उन असुरों पर कृपा करने के हेतु से ही किया था। एक दृष्टांत सुनो। एक चोर चोरी करने के लिए घर से निकला, किंतु मार्ग में वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसका एक पांव टूट गया, इस कारण वह चोरी नहीं कर सका। यह भगवान की कृपा थी या अकृपा? इसे कृपा ही समझना चाहिए। पैर तो टूट गया, किंतु उसके कारण वह पाप नहीं कर सका। राजन, जैसे तुम होगे, ईश्वर का रूप भी तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा। ईश्वर का कोई एक निश्चित रूप है नहीं। जीव जिस भाव से उन्हें देखता है, उसके लिए वो वैसे ही बन जाते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म ईश्वर लीला करते हैं, अतः वे अनेक रूप स्वरूप धारण करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार है, उस ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं है। कलश में रखा हुआ जल तो बाहर निकाला जा सकता है, किंतु अंदर समाया हुआ अवकाश या आकाश नहीं। ईश्वर को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ईश्वर में माया से इस क्रिया का अध्यारोप किया गया है। यह वेदांत का सिद्धांत है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में आभासित होती है। लोग गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद में गाड़ी के पहुंचने पर वे कहते हैं अहमदाबाद आ गया, किंतु यह आने की क्रिया उस नगर की नहीं, गाड़ी की है। ईश्वर निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर यदि किसी स्थान पर आवागमन करेगा तो उन्हें सर्वव्यापक कैसे कहा जा सकेगा? किसी भी स्थान पर जिसका अभाव ना हो, उसे ही सर्वव्यापी कहा जा सकता है। जय हो। तो आइए सबसे पहले उन सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम अपनी अर्जी लगा दें, उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप तो सब जगह हैं। आप हमारे हृदय में भी हैं, आप हमारे घर में भी हैं, आप हमारे घर में विराजे ठाकुर जी में भी हैं। तो हम आपसे दंडवत करके ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय में विराजिए। भक्ति को हमारे हृदय में इतना बढ़ाइए कि हमारा ध्यान इंद्रिय तृप्ति से हटकर आपकी सेवा में लगे, नाम जप में लगे, कीर्तन में लगे। राधा 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 राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जो भी नाम आपको प्रिय हो, उस प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो सब जगह हैं। अभी आप जो ये कथा सुन रहे हैं, इसमें भी प्रभु ही हैं। उन्हीं की ही वजह से हम ये कथा कह पा रहे हैं, वरना हमारी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो प्रभु को धन्यवाद करते हुए, उनके आगे अर्जी लगाते हुए, बस प्रभु से यही कहिए कि आप हमारा कल्याण करें, सबका कल्याण करें। इस संपूर्ण जगत में भक्ति को इतना बढ़ाएं कि भक्ति सबके हृदय में प्रेम का संचार कर दे और सब आनंदित रहें। जय हो। आचार्य शंकर का मत है कि ईश्वर निष्क्रिय है, माया के कारण ही उनमें क्रिया का भास होता है, परंतु वास्तव में भगवान कुछ भी नहीं करते, अतः उनमें विषमता नहीं है। अग्नि निराकार है, फिर भी लकड़ी जलती है, तो लकड़ी जैसा ही आकार अग्नि का भी आभासित होता है। उपाधि के कारण आकार का भास होता है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप व्यापक, निराकार और आनंद रूप है। आचार्य शंकर का यह दिव्य सिद्धांत है। महाप्रभु जी का भी सिद्धांत भी दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि
वैष्णव मानते हैं कि ईश्वर की अक्रियात्मकता की बात बराबर हो। ईश्वर क्रिया तो नहीं कर सकते किंतु लीला करते हैं। ईश्वर निष्क्रिय हैं, यह बात सच है, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि वे लीला करते हैं। जिस क्रिया में क्रिया का अभिमान नहीं होता वही लीला है। ईश्वर स्वेच्छा से लीला करते हैं। मैं करता हूँ ऐसी भावना के बिना निष्काम भाव से क्रिया की जाए वही लीला है। केवल अन्य को सुखी करने की भावना से जो क्रिया की जाए वही लीला है। कृष्ण का कार्य लीला है। ईश्वर को सुख की इच्छा नहीं है। कन्हैया चोरी तो करता है किंतु औरों की भलाई के लिए ही। क्रिया बंधन कारक है और लीला मुक्तिदायक है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया ही है। उसकी हर क्रिया के पीछे स्वार्थ, वासना और अभिमान होते हैं। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। ईश्वर निराकार, निर्विकल्प और माया क्रिया करती है, यह सिद्धांत भी दिव्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते किंतु उनमें क्रिया का अध्यारोप किया जाता है। माया के कारण ईश्वर के व्यवहार में विषमता का भास होता है। ईश्वर परिपूर्ण सम है, परमात्मा सम है और जगत विषम। समता ईश्वर की है, विषमता माया की है। यों तो ईश्वर सम है किंतु माया के कारण उसमें विषमता दिखाई देती है। ईश्वर के अधिष्ठान में माया क्रिया करती है, अतः माया जो भी क्रिया करती है उसका अध्यारोप ईश्वर पर ही किया जाता है। दीपक स्वयं तो कुछ नहीं करता किंतु उसकी अनुपस्थिति में भी तो कुछ नहीं किया जा सकता। भगवान दैत्य को मारते नहीं, तारते हैं, यानी उद्धार करते हैं। विषमता क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान दैत्यों को मारते हैं किंतु उनके प्रहार में भी प्रेम भरा हुआ होता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं है राजन। जीवन के उपभोग के लिए शरीर सर्जन की इच्छा जब भगवान करते हैं तो रजुगण के बल में वृद्धि करते हैं। जीवों के पालन के हेतु वे सत्वगुण के बल में और संघार्थ तमोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछे वही प्रश्न आपके पितामह ने नारद जी से पूछा था। राजसूय यज्ञ में प्रथम श्री कृष्ण की पूजा की गई, जो शिशुपाल को मान्य नहीं हुई और वह भगवान की निंदा करने लगा। वैसे तो भगवान लंबे अरसे तक निंदा सहते रहे किंतु अंत में उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। उसके शरीर में से बाहर आया हुआ आत्मतेज द्वारिकाधीश में विलीन हो गया और शिशुपाल को मुक्ति मिली। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। आज के प्रसंग को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। इससे आगे का प्रसंग हम कल सुनेंगे और कल हम नारद जी युधिष्ठिर जी का संवाद सुनेंगे। बहुत ही प्यारा प्रसंग है। उसके बाद हम हिरण्यकशिपु का वृतांत सुनेंगे और फिर प्रहलाद जी की कथा। बहुत दिव्य कथाएं आने वाली हैं, अतः आप डेली रोज़ हमारे वीडियोस को सुनते रहिए, प्रभु की सेवा करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भागवत की कथा को शेयर कीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। कथा कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम अपनी कथा को विश्राम देते हैं। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।